ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का युद्ध शुरू हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन ना तो मिसाइलें यहां पर थम रही है और ना ही ड्रोन थम रहे हैं। लेकिन अब सुपर पावर अमेरिका ईरान के खिलाफ नया चक्रव्यूह रच रहा है, जिससे निकलना शायद ईरान के लिए आसान अब बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ईरान कह चुका है कि वो या तो जीतेंगे या जान देंगे, लेकिन दुश्मन के आगे झुकेंगे नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन के लिए ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद सवाल ये है क्या इसी वक्त के बीच ट्रंप अंतिम प्रहार के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिसके तहत ट्रंप विनाशकारी हमला करेंगे। ग्राउंड अटैक के लिए सैनिकों की तैनाती हो रही है। खाड़ी देशों से अमेरिकी नागरिकों को निकालने की सलाह दी गई। वॉर जोन में ब्रिटेन और फ्रांस वॉरशिप भेज रहे हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश युद्धपोत की तैनाती की खबरें हैं। यानी जो कदम अमेरिका उठा रहा है उससे लग रहा है कि जल थल नभ से ईरान पर अंतिम प्रहार किया जाएगा। तो वहीं युद्ध शुरू होने के साथ ही ईरान को कमजोर समझा जा रहा था, लेकिन 28 दिन के बाद भी देखिए किस तरह से ईरान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति अब ईरान को हराने के लिए नए प्लान पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती यहां पर की जा रही है और दावा ये किया जा रहा है कि 10,000 सैनिकों की तैनाती करने वाले हैं। तो वहीं आसमान से अपने शक्तिशाली B-2 बॉम्बर से ईरान को दहलाने की दिशा में प्लान बना रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका की मदद के लिए वॉरशिप भेजने वाले हैं, यानी कि जल थल और नभ से अमेरिका ईरान पर अटैक का फाइनल प्लान बना रहा है। इन सबके बीच मिडिल ईस्ट में जंग का आज 29वां दिन है। युद्ध में ईरान के जिस एक रणनीति ने ट्रंप समेत पूरी दुनिया को ही संकट में डाल दिया था, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा, और अब ट्रंप इस पर ही अपना कब्जा चाह रहे हैं, और जिसका ऐलान ट्रंप ने अपने एक स्पीच के दौरान कर दिया। ये सुनकर आपको भी यही लगेगा कि ट्रंप ने गलती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप ने इसे एक गलती नहीं मानी। यानी कि ट्रंप के इस बयान से ये साफ है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान के साथ वियतनाम वाली गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं। तो ये ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध खींचते जा रहा है उसके साइड इफेक्ट अमेरिका को भी संकट की ओर धकेल रहे हैं। इसलिए अब ट्रंप ने ईरान को बड़ी चोट देने की तैयारी कर ली है। ट्रंप का प्लान इस बार और विध्वंसक है। ईरान की एयरफोर्स और नेवी को तबाह करने का दावा करने वाले ट्रंप अब ईरान के 3,554 टारगेट को लॉक कर चुके हैं। यानी ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के निर्णायक मोड़ पर है। युद्ध को खत्म करने की जल्दबाजी में है। यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की किलेबंदी को तोड़ना शामिल है। क्योंकि नुकसान झेलने और टॉप लीडर्स को गंवाने के बावजूद भी ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज को कंट्रोल कर ईरान अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ऐसे में अब ट्रंप ईरान में बाकी अपने 3,554 टारगेट को निपटाने की जल्दबाजी में है। तो ये मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है, जहां ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जरूरी सप्लाई को गुजरने की परमिशन दी, जिसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में कुछ ऐसा बयान दिया है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन अब ट्रंप के साथ तो नहीं आ गए। दरअसल ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर मानवीय सहायता और कृषि आपूर्ति ले जा रहे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पर सहमति जताई है। हालांकि साफ कर दिया है कि सिर्फ वही जहाज गुजर पाएंगे जो किसी आक्रामक कार्रवाई में शामिल नहीं है। इसी बीच फ्रांस और ब्रिटेन ने समुद्री सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। हालांकि दोनों देशों ने साफ किया है कि वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे। लेकिन फैले तनाव के बीच ये फैसला संकेत दे रहा है कि कूटनीति अभी जिंदा है।